अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे अल्लाह ताला की रहमत से। मैं बात कर रहा हूँ नवीद लगारी, आप मेरा चैनल देख रहे हैं अल नूर गोट फार्म। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है ये बहुत अहम है। ये खुश्क खे बनाने के ऊपर है। खुश्क खे उसे कहते हैं हमारी सिराइकी में, मतलब खुश्क खुराक कैसे बनाई जाती है। तो ये मेरे हाथ में आप पौधा देख रहे हैं, ये हरदाल का पौधा है और इसके ऊपर पत्तियाँ भी हैं और ये इसका फल भी लगा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में वैध शख्स हूँ जो मैंने अपने फार्म के ऊपर बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर मुशक्क़त बहुत ज़्यादा होती है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये खुश्क हुआ पड़ा है, तो सब्ज़ भी है थोड़ी इसमें, मतलब ये अब बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो इसका जो तरीक़ाकार है, मैंने कुतर के इसका खुश्क बनाया है। और तरीक़ाकार क्या है कि जिस जगह तक पत्ते हैं इस जगह तक इसको टोका मशीन के ऊपर कुतर लेते हैं, मतलब इसका टोका कर लेते हैं। तो ये वाली लकड़ी हमारी बच जाती है, जिसमें हमारी लकड़ी का भी ज़्यादा नहीं होता और इसमें डंडी भी बहुत कम मिक्स होती है। अगर जो भी मिक्स भी हो जाए, अगर ये वाली लकड़ी मिक्स हो जाती है तो जानवर आसानी से खा जाता है और इसमें प्रोटीन भी है। ये नहीं है, इसमें प्रोटीन का लेवल तकरीबन, जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेबॉर्ट्री तो नहीं कराई अपने तजर्बे के ऊपर, तकरीबन 10 से 12% इसमें प्रोटीन होगी। और उसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारा फल लगा हुआ है। तो ये बहुत सारा इसके पत्तों के साथ मतलब फल भी लगा हुआ है। तो हर दाल का इसमें दाने भी हैं, तो इसका ये फ़ायदा होगा, इसमें भी प्रोटीन है। जब जानवर ये चीज़ खाएगा उससे भी उसको बहुत सारी ग़िज़ायत मिलेगी। तो ये इसको हम एक टाइम यूज़ करेंगे, एक टाइम देंगे TMR। अब हम अपने जानवरों को इंशाल्लाह आज से मुकम्मल तौर पर खुश्क फीड ड्राई मैटर के ऊपर लेके आ रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा एक तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और हमारे जानवरों की सेहत तंदुरुस्ती बहुत ज़्यादा तवानाई हो उनको मिलेगी। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि ये खुश्क खे की सूरत हाल है, आप देख लें, आपको दिखा देता है कैमरा मैन, इधर लेके आए भाई। तो ये खुश्क खे बना हुआ है, इसकी ये सूरत हाल है। और जब भी ये हम बकरियों को खिलाएंगे, उनकी खुली में डालेंगे, इसमें ये आप देख लें, ये इसका फल है। तो उसके साथ साथ तकरीबन हाफ इसमें पत्तों के साथ साथ जो हाफ है इसमें ये इसका फल आ जाता है। तो ये भी एक किस्म के मतलब बहुत सी उनको ग़िज़ायत मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी उनको खाने के लिए। और अगर छोटी मोटी ये डंडी मिक्स हो जाती है, इसमें भी भाई मेरे ये प्रोटीन होती है। तो इसका सबसे जो मेरे आपको बताने का अहम टॉपिक था कि अपने जानवरों को जितनी भी कोशिश हो उसके अपने फार्म के ऊपर उनको ड्राई मैटर पे लेकर आएँ। और उसका फ़ायदा अफादियत आपको उस वक्त मालूम होगी जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे, ड्राई मैटर में लेकर आएंगे। तो आपको सबसे जो अहम बात है, इसमें कुछ वेस्टेज भी निकला है, वो भी दिखा देता हूँ। और मैंने तकरीबन 1 किलो में से बनाया है। 1 किलो तो उनको ऐसे ही खिलाया है सब्ज़, वो भी 1-2-3 दिन खुश्क करके, मतलब रख के बाद में खिलाता था। वो पत्ते खुश्क हो जाते थोड़ी देर, ताकि उनमें पानी की जो मिकदार है वो कम हो जाए। तो उसके बाद ड्राई मैटर हमारा जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया है इसका खुश्क का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो वेस्टेज मादा है ये सामने पड़ा हुआ है, कैमरा मैन आपको दिखा देते हैं। ये हमारा वेस्टेज नहीं है, मतलब जिसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पाउडर भी है, ये डंडी भी है। तो इसको हमने आगे इस्तेमाल करना है। आप शायद सोच रहे होंगे कि बकरियों को खिलाएंगे, ये बकरियों को भी नहीं खिलाएंगे, बड़े जानवरों को उनको भी नहीं खिलाएंगे। तो ये हमारा सर्दियों में उनको हीट देने के लिए, मतलब उनका जो वाड़ा है उसको गर्म करने के लिए उस काम आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत डंडी मिक्स है और उसके साथ पत्ते भी हैं। तो ये हमें वाड़ा गर्म करने के लिए, जिस तरह धुंध वगैरह होती है या बारिशें होती हैं सर्दियों में, मतलब कोर वगैरह पड़ जाती है, तो सख्त सर्दियों में ये उस वक्त हमारे काम आएगा। तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाया करें, ऐसे चीज़ों को वेस्ट और ज़ाय नहीं कर दिया करें। तो तकरीबन 1 बोरी निकली है मेरी, तो वो भी काम आ जाएगी। और अब हम आपको विज़िट कराते हैं कि मेरे कितने बोरे बने हुए हैं इसके, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ खुश्क खुराक के। ये आपके सामने है। वैसे तो मेरा काम कपड़ों का है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, अल नूर जतोई बस्ती अल्लाह बख्श। ये सारी बिल्टियाँ जो करवाते हैं हम लाहौर और फैसलाबाद से, अल नूर क्लॉथ हाउस। तो उसके साथ साथ फार्म पे भी काम जारी है। ये तकरीबन मेरे पास बने हैं मेरे भाई 1 बिघे के। एक बड़ा बोरा ये है, 2-3 इसके नीचे हैं, 6 3 ऊपर हैं, 6 और 3 9,
اور 2 بڑے بورے یہ پڑے ہیں 11 12 13 بورے جو ہیں وہ بنے ہیں بڑے میرے پاس، مطلب نارمل جو ہیں 3 بڑے ہیں اور باقی چھوٹے ہیں۔ جو بڑے والے ہیں اس میں تقریباً وزن ہوگا کوئی 1 من 1.5 من کے قریب ہوگا ان میں وزن۔ باقی جو یہ والے بورے ہیں نارمل، ان میں تقریباً کم سے کم نہ بھی ہو 20 کلو آرام سے ہوگا۔ تو یہ ہماری جو خوراک ہے سردیوں کی تیاری کے لیے، مطلب سردیاں آگے آ رہی ہیں، اور لوسن کی بھی کاشت کی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم ڈرائی میٹر پہ مطلب استعمال کریں گے، سبز نہیں ڈالیں گے بکریوں کو۔ اس کی بھی جب تیاری کروں گا، مطلب اس کو خشک بنانے کی، وہ بھی آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ گوٹ فارمر بہت سے بھائی فلاپ ہو جاتے ہیں، تو فلاپ ہونے کی بھی وجوہات ہیں، یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو ہم لوگ جو ہیں سرائکی لوگ، یا ہمارے بیکورڈ علاقہ جو ہے جنوبی پنجاب، ہم کہتے ہیں کوئی بھی کام ہو خرچہ کم ہو اور اس سے منافع زیادہ ہو، یہ کبھی نہیں ہوتا میرے بھائی، کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جس طرح سوچتے ہیں ویسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نظر دوڑائیں مرغی کے اوپر، مرغی کا انڈا 20 روپے کا بکتا ہے، اور اس کی خوراک جو ہے کم و بیش میرے خیال میں 3600 روپے کا اس کا 40 کلو کا بیگ ملتا ہے۔ تو اس کے 36 کلو 20 روپے کے انڈے کے حساب سے اگر حساب لگائیں تو وہ گوشت بھی دیتی ہے آپ کو، انڈا بھی دیتی ہے۔ اس کے اوپر آپ اتنا انویسٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے جانوروں کے اوپر، جس سے آپ کو دودھ بھی ملتا ہے اور بدلے میں گوشت بھی ملتا ہے اور پیداوار بھی ملتی ہے کس چیز کی، ان کی بڑھنے کی۔ تو بچے بھی دیتے ہیں، دودھ بھی دیتے ہیں وہ ہمیں، اور ان کا گوشت بھی ہمارے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان سے گوبر ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہمیں ڈی اے پی کھاد کے برابر ہی ہمارے کام آ جاتا ہے۔ تو سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، تو ان کے اوپر بھی انویسٹ کرنا چاہیے۔ تو اللہ خیر کرے گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن بھائیوں کو، ویسے ہر کوئی آج الحمدللہ بہت پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، اتنی بھی سمجھداری نہ کرے کہ جانوروں کا ستیہ ناش کر دیں ہم لوگ، وہ بھی سبز چارہ کھلاتے۔ تو جانور کی، ویسے یہ جنگلی جانور ہے بکری جو ہے، تو اس کی خوراک تو پتے ہیں عموماً، اور اس کی مرغوب غذا جو ہے وہ لوسن ہی سمجھی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کو کوئی بھی خشک چیز ڈالی جائے تو وہ بھی یہ بہت خوشی سے کھاتی ہے۔ یہ میرا پہلا تجربہ ہے اپنے فارم کے اوپر، النور گوٹ فارم کے اوپر، ڈرائی میٹر کے اوپر۔ تو یہ ہر دال میں نے خشک کر کے بنائی ہوئی ہے، انشاءاللہ آج سے شروعات ہے۔ اور جانور کیسے کھاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا ایک الگ بنا کے، کیونکہ ابھی جو وہ کھا رہے ہیں، فیڈ کھا رہے ہیں ابھی، سیکنڈ ٹائم رات کو اگر اس کا ٹائم ملا تو ویڈیو بنا دوں گا، نہیں تو کل پرسوں ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی۔ خشک کیسے مطلب ڈرائی میٹر پہ لے کے جو آئے ہیں، یہ جو میں نے فیڈ بنائی ہے، مطلب ان کے لیے خوراک خشک بنایا ہے، کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، کیا رسپانس مل رہا ہے، آیا ہمارا جو تجربہ ہے یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ 100 میں سے 99% امید ہے کہ یہ ہمارا تجربہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ پورے پاکستان میں آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی نے ہر دال کا خشک بنایا ہو۔ اور میں نے یہ کیوں بنایا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو مجھے یہ لوسن نہیں مل رہی تھی خشک، اس کی بہت شارٹیج تھی، تو اس کے بعد یہ مجھے قریب سے مل گیا ہے 1 کلو، تو 1 ایکڑ، جس میں سے ½ کلو ان کو پتے مطلب تھوڑے بہت سبز تھے، ان میں پانی کی مقدار بہت کم تھی۔ ایک دن ان کو دھوپ کے اوپر رکھ کے یا سائے دار جگہ پہ، تاکہ ان میں جو پانی کی مقدار ہے، پانی کا لیول ہے وہ کم ہو جائے، تو اس طریقے سے کھلایا ہے، وہ تو کھا گئے ہیں الحمدللہ۔ اور جانوروں کا باڈی سکور بھی آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا، اچانک میری بکری کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو وہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہوئی پڑی، آپ دیکھ لینا کہ جانوروں کا باڈی سکور کتنا تھا اور باڈی سٹرکچر کس طرح مضبوط تھا اور ہیلدی بھی تھے الحمدللہ۔ تو یہ آپ کو تجربہ جو ہے اس کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو خشک ہر دال کا خشک بنانے کا طریقہ پتہ چل جائے، اگر کوئی بھائی بنانا چاہے تو۔ اگر اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی پروٹین ہے، کیا یا ہمارے جانوروں کو کتنی غذائیت ملتی ہے، یہی نہیں ملتی، تو اس کے اندر جو پھل لگا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں، آپ جہاں سے بھی دیکھیں گے اس کو، آپ کو اس پہ اس کا پھل ہی آپ کو نظر آئے گا۔ تو جب یہ جانور کھائے گا تو اس میں پہلے نمبر پہ غذائیت بھرپور ہے، اور پروٹین کا لیول جو ہے 10 سے 12% ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہوگا۔ تو لوسن کا جو ہوتا ہے میرے خیال میں 16 اور 20 کے قریب ہی ہوتا ہے، جو زیادہ تندرست ہے، اس کے برابر ہی ہوتا ہے، پر اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ تو 20 کے قریب ہوتا ہے لوسن کا،
बाकी मुख्तलिफ़ नस्लों की होती है, मुख्तलिफ़ वैरायटियों की होती है, कोई कहाँ से आती है कोई कहाँ से। जो मैंने मंगवाई है वो नौरानी सीड वालों से मंगवाई है, हैदराबाद से, तो वो भी काश्त की हुई है, उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो 1 बीघा काश्त करना था, जिसमें से हाफ बीघा काश्त कर दिया है, बाकी हाफ रहता है। उसके ऊपर कपास की काश्त है, उसके बाद कुछ चंद दिनों तक जब काश्त करूँगा उसकी भी वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा। तो आपको ये तरीक़ाकार अब समझ आ गया होगा। तो अपने माहौल के ऊपर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाया करें, देखा करें अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें से अगर कोई रॉ मटेरियल निकलता है तो वो ख़राब नहीं होता, वो आपके बाद में कारआमद आ जाता है। जिस तरह ये रॉ मटेरियल निकला हुआ है आपके सामने है, एक बोरा तो पहले बना हुआ है मेरे पास फुल इसी रॉ मटेरियल का। तो इसमें इसको अलग क्यों किया, ये गुजारा भी चल जाता, बकरियां खा भी जाती हैं। इसमें तो जो ये हरदाल का पौधा होता है इसमें हशरातुल आर्ज़, मतलब ये कीड़े मकोड़े जिस तरह मक्खियाँ वगैरह होती हैं, कीड़े तो बहुत कम होता है इसमें, लेकिन ये मकोड़े वगैरह होते हैं। तो जब इसको हम कुतरते हैं वो साथ चले आते हैं, और जब हम इसको धूप के ऊपर खुश्क करते हैं तो वो नीचे छुप जाते हैं। जब हम इसको पलटी करते हैं तो फिर ऊपर नीचे तो हो जाते हैं, लेकिन इसको पलटी करने की में इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोबारा कल्टी नहीं देनी पड़ती। ये बहुत ही दूर दूर से बिछा हुआ है, ये मतलब इतना नज़दीक नहीं है कि ये ख़राब हो। आप ये देखा है नीचे भी ये खुश्क हुआ पड़ा है। तो इसको आज तीसरा दिन है, वैसे दिन में एक दफ़ा इसको पलटी दे देते हैं, इस तरह उलट कर देते हैं। और इसको हमने कब इकट्ठा किया था और किस तरह इकट्ठा किया था ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है, ये बिखरा हुआ है। अब आज इसको तीसरा दिन है, और जब इसे धूप लगेगी आपको, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो इससे क्रश की आवाज़ आएगी, ऐसे क्रश करने की। तो आपने इसे इकट्ठा कर लेना है और इंशाल्लाह आपके जानवर खुशी खुशी से इसे खा लेंगे। और जो रॉ मटेरियल की बात हो रही थी वह मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक बोरी बनी हुई है मेरे पास। ये सर्दियों में मेरे बहुत कारआमद आएगी, क्योंकि इसमें डंडी भी है थोड़ी बहुत, ये आप देख लें। तो कोई पाउडर वगैरह भी है, तो बकरियों का वाड़ा गर्म करने के लिए बहुत कारआमद होगी। बाकी आपके सामने सूरत हाल है। तो फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए नवीद लगारी को, और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और सबसे बढ़कर अगर कोई भी बकरियों का मसला मसाइल हो आपके फार्म के ऊपर, या आप छोटे शौकीन हैं, घर पे बकरियां रखी हुई हैं, तो किसी किस्म का पहले तो आपको वीडियो में सारा मवाद मिल जाएगा। जो जो मसाइल हमें पेश नज़र आते हैं, दरपेश आते हैं, तो उनका हम आपको उनसे आगाह कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और मसाइल भी बनते हैं, अगर रब्ता करना चाहें, इजीली नंबर हमारा मौजूद होगा हमारे चैनल पे, किसी ना किसी वीडियो पे आप देख सकते हैं। तो उससे आप रब्ता करके हमसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। नवीद लगारी को, अल नूर गोट फार्म, फ़ी अमानिल्लाह।